हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो, काफ़ी कमाल किया है। कंपैरिजन वीडियो है भाई लाइट पर, मतलब कि बिजली के जो बिल है ना, वो ज़्यादा किस कंट्री में आते हैं। तो वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुल्ला हजरात, कितने यूनिट का रेट है? मुल्ला हजरात। एक घंटे से बैठे हो, मेरे को वहां पे पर्ची पकड़ के रोक दिया। वो पागल का बच्चा 50,000 रुपये कौन एक साथ पे करेगा? ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। मेरा बिल आया था लास्ट में 7,000 रुपये, इस मंथ आया 25,000 रुपये। तुम्हारे सरेआम चल रहे, वहां पे कोई आता नहीं, जो बिल भरते हैं उनके डंडा देते हैं आगे। किसी के पास फालतू आराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसे कि आप सबको मालूम है, बिजली के बिलों ने पूरी कौम का जीना मुहाल किया हुआ, और जिस तरह पूरे मुल्क में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं और कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा बिजली का बिल अल्हम्दुलिल्लाह 1,63,000 रुपए आया है, जो कि पिछले महीने के बिल से 200 यूनिट कम यूज किए हैं, मगर बिल पिछले महीने से 40,000 ज्यादा है। यानी आप हर महीने कम इस्तेमाल करें, बिल ज्यादा से ज्यादा आता रहेगा और बेड़ा गर्क हो गया है। और ये तो सिर्फ दफ्तर का है, घर का बिल अलग है। यानी कि आप जो है अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप सिर्फ बिजली की मद में 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपका सिर्फ बिजली के लिए जा रहा है। अब ये अजीब मंतक है इस मुल्क की, जो हमारे खिदमत गुजार है, जो हमारे खादिम हैं, जिन्होंने हमें सर्विस देनी है, उनकी बिजलियां फ्री हैं। हालांकि उनकी तनख्वाहें भी 8-8 लाख रुपए, लेकिन जो बेचारा सैलरीड आदमी है, 30,000, 35,000, 40,000 वाला आदमी, उसका बिल ही 50,000 आ रहा है। तो वो क्या खाएगा, क्या उड़ेगा, क्या पहनेगा, ये क्या ही बच्चों को तालीम देगा या सेहत देगा। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखेंगे, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था, 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट दिया था। ये मतलब 1200 यूनिट चला रहा है। और खल्ली वल्ली आप लोगों और मेरा क्या हाल है आपके सामने। मुल्क पे बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, बहुत शदीद किस्म की। कई तो ऐसे पूरे इलाके हैं, पूरे गांव हैं, पूरे शहर हैं जो बिजली का बिल नहीं देते, और ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। तो जो बिजली का बिल नहीं दे रहा, जो चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वहां पे स्टेट कुछ नहीं कर रही। लेकिन जो बेचारा शरीफ आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी, जो मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसी के बिल में उसका भी बिल डाल रहा है। यानी कि जो बेचारा इज्जत से बिल देने को तैयार है, उसको ये सजा दी जा रही है कि तू बिल क्यों दे रहा है, अब तू इसका भी तू ही भर। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि भाई जो बंदा, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिस इलाके की, जिस फैक्ट्री की, जिस शहर की, वहां नहीं कुछ कर रहे, जो बेचारा दे रहा है उसी को रगड़ है। दूसरा, आप खुद शहर में चक्कर लगाने, अगर मैं कराची की बात करूं, उस दिन मेरा जाना हुआ एक शादी में, जौहर मोड़ से लेके जौहर चौरंगी, और वहां से कहां, अरे फिर वहां मौसमियात का रोड पकड़ के वो आगे तक, इतने फ्रूट के ठेले मैंने जिंदगी में नहीं देखे। अव्वल तो या तो हमारी कौम, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की मैंने वॉकिंग टेस्ट बनाई थी, पूरा मुल्क जॉगिंग कर रहा था, तो इतने फ्रूट वाले समझ आते हैं। वो सारे ठेले जो हैं, अगर आप देखें एम्प्रेस मार्केट के और ये जौहर और यूनिवर्सिटी रोड के, सब कुंडे पे चल रहे हैं और खुले आम चल रहे हैं। और रात 3 बजे, अरे भाई लालू के 10 नंबर पे रात 3 बजे खरबूजा बेच रहा है। कौन खरीदने आ रहा है रात को खरबूजा? अब वो जो बिजली चोरी कर रहा है खुले आम, जो चाहे वो के इलेक्ट्रिक को पैसे देके, किसी मीटर वाले को पैसे देके लगवा रहा है, या वो किसी और तरीके से कनेक्शन कर रहा है, वो खुलेआम चोरी कर रहा है और वो अपना कारोबार कर रहा है। लेकिन जो यहाँ हम 4 लाइटें क्या लगा ली हमने कि थोड़ा सा मेरी शक्ल अच्छी दिख जाए, 1,63,000 का बिल आ गया। ये कहाँ की इंसाफी है यार? चलो हम तो जैसे तैसे करके भर देंगे भाई। एक आम आदमी, एक आम शहरी जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो स्कूल टीचर है, वो क्या कर सकेगा? अब मसला ये है कि जो अरबाब इख्तियार है, उनको एहसास तो तब होगा ना जब वो भी बिजली का बिल भरेंगे, जब उनकी तनख्वाह नहीं मैच कर पा रही होगी, क्योंकि भाई उनके बच्चों की स्कूलिंग भी फ्री है, उनको पेट्रोल भी फ्री है, खानसामे भी फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। तो जिसकी दुनिया ही ऐसी है कि अगले 20-30 साल की सर्विस में उसने कभी बिल ही नहीं भरा ये वाला, तो उसको आपको और मेरा दर्द फील कैसे होगा? तो उनको तो पेन ही नहीं पता कि लोड शेडिंग क्या होती है या बिल भरना क्या होता है। या तो उनकी भी काटो या फिर हम सबकी फ्री करो। सीधी बात है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। टू नेशन थ्योरी ये नहीं चल सकती भाई कि जिसकी तनख्वाह 8 लाख है वो उसकी बिजली फ्री है, जिसकी तनख्वाह बेचारा 80,000 भी नहीं है उसके वो लाख रुपए का बिल मुंह पे मार रहे हैं। अभी भाई हमारी टीम जरा सड़क पे गई थी, लोगों से हमने कुछ विचार लिए थे, इसके बारे में जरा चेक कीजिए। हर महीने 15,000, 16,000 ये बिल आता है। ये लास्ट मंथ का बिल है 16,000, ठीक है। इस महीने में 68,000 रुपए बिल आया है। पागल का बच्चा 50,000 रुपए कौन एक साथ पे करेगा? ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। पिछले महीने 15,000 रुपए का बिल आया, इस महीने 65,000, 70,000 रुपए का बिल आ रहा है। ऐसे हिडन टैक्सेस इन्होंने लगा दिए, ऐसे चार्जेस इन्होंने लगा दिए कि ना बिल में है और ना कभी पहले ऐसा हुआ है। मेरा बिल आया था लास्ट में 7,000 रुपये, इस मंथ आया 25,000 रुपये। अभी बिल इन्होंने भेजे 85,000 रुपए। तो बताओ महीने के जो क्या कहते हैं तनख्वाहदारी कहाँ से बिल हम भरे? फिलहाल आप यूनिट भी चेक करो। लास्ट मंथ के जो यूनिट है 371 यूनिट आ रहा है।
और इस वाले का 364 है, यूनिट भी कम है और बिल भी 50,000 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब सीधा सीधा आधा लाख रुपया जो है ना, जिसका 4,000 बिल आता था उसका 40-50 हज़ार रुपये आने लगे। तो कहाँ से घर की चीज़ें बेच के जमा करेगा? यूनिट में कोई वो नहीं है, 3, 4, 10 का फर्क पड़ा है। पेमेंट में 18,000 रुपये की बजाय 65,000 70,000 रुपये। अफसरों के बच्चे तो सब फ्री है, उनके स्कूल, उनके ट्यूशन, उनके गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल, हर चीज़ फ्री है। हमें किस चीज़ का बेनिफिट है यार? मुझे बताओ, टैक्स की मत में जितना टैक्स दे रहे हैं सरेआम चल रहा है, वहाँ तो कोई आता नहीं, जो बिल भरते हैं डंडा देते हैं आगे। काम क्यों कर रहा हूँ जब भर ही नहीं सकता? या तो बच्चों को खिलाऊं या तो इनको दूं। इन्होंने माफ थोड़ी करना है, क्योंकि एक दफा भर दिया। हम तो इसे इनकी नजरों में चोर हैं। किसी के पास फालतू आराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। अब यही इसका अलग, अब आएंगे तो उनको मारेंगे, वो बिल नहीं भरेंगे हम लोग, खुलेआम कह रहे हैं, जिसमें तप्पा है तो आ जाओ। देखिए, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों के हवाले से और बिलों में जो लागू टैक्सेस हैं, ये मौजू ऐसा है जिसके ऊपर सख्त बहस हो रही है और बहुत सारे तबसरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान भर में जो बिजली का निज़ाम है वो एक रेगुलेटेड माहौल में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले निर्ख हैं और जो बिलों में टैक्सेस लागू होते हैं, इनका तयन करने की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा के पास है। अगर ये हुकाम इन निर्खों के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करना चाहें तो वो बिल्कुल इनके इख्तियार में है और पूरे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक समेत बाकी तमाम बिजली तकसीम कर कंपनीज के ऊपर ये लागू होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा या टैक्सेस में उतार चढ़ाव से के इलेक्ट्रिक का नफा नुकसान मुंसलिक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसका इन्हिसार कि इलेक्ट्रिक की जो सरमायाकारी है और जो कारकर्दगी में बेहतरी है, इन दो चीजों पर मबनी होता है। तो जैसा कि देखा, लोगों के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। अब मसला ये है कि जो बेचारा मीटर रीडर आ रहा है वो भी कोई जीएम तो नहीं है ना के इलेक्ट्रिक का, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी तनख्वाह ही 40-50 हज़ार है। वो भी गरीब है, मारने वाला भी गरीब, पिटने वाला भी गरीब। जिन्होंने मुआहदे किए हैं या जो अरबों रुपए कमा रहे हैं इस तरह की चीजों से, वो आराम से बैठे हुए, उनकी बिजली भी फ्री है, उनकी जिंदगी भी चिलिंग है। पिटरा भी गरीब है। अगर आप किसी की गाड़ी चलाओगे के इलेक्ट्रिक वाले की या वापडा वाले की, तो गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे है। किसी कॉन्ट्रैक्टर की बेचारे की आप गाड़ी चलाओगे, किसी को पथराव करोगे, शीशा तोड़ोगे, सर फाड़ोगे, वो भी गरीब आदमी है। हल तो ये भी नहीं है भाई कि आप उनको पकड़ के मारो या रीडिंग लेने ना दो। तो बंदे को इसी तरह फंसा के रखो बिलिंग में, कोई तरक्की की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। इनको इसी चक्रों में लगा के रखो, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। अक्सर वो चल रहा है ना कमेंट के, भाई शुक्र है चंद्रयान यहाँ से नहीं गया, वरना उसकी भी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स हम पे डाल देते। और अब तो शायद ये भी है कि चांद पे ना जाने का टैक्स भी अगले महीने बिल में आ जाए। अल्लाह खैर करे भाई, लेकिन यार इन चीज़ों पे कोई नजरसानी करे। अगेन, जिन्होंने करनी है उनकी बिजली फ्री है, उनको फील ही नहीं हो रहा, उनके एसी चलते रहते हैं, उनका स्टैंड बाय जनरेटर, बैकअप जनरेटर, उनकी तो पावर लाइन ही अलग होती है भाई। पूरा मुल्क भी बंद हो जाए, उनकी नहीं जाती लाइट, समझ रहे हैं? तो उनको एहसास होगा कब, जब वो बिल पे आएंगे। तो या तो सबको बिल पे ले आओ या सबकी फ्री करो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिजली विभाग आपसे 1 यूनिट का कितने रुपए चार्ज लेता है, और साथ में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपका जो डेंटल चार्ज होता है वो महीने में आपका 1 किलो कनेक्शन पे कितना लेता है, 2 किलो कनेक्शन पे कितना लेता है। और दोस्तों साथ में ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपको सब्सिडी मिलती है वो किस प्रकार से आपको मिलती है, सब्सिडी आपको कितने रुपए मिलती है। और दोस्तों ये भी आपको जानकारी दूंगा इस पूरे बिजली बिल में कि आपका जो बिजली का बिल है कहाँ पर क्या लिखा होता है, कैसे आप लोग इसे पढ़ना और रीड करना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को बताते हैं कि आपकी 1 यूनिट का कितने रुपए चार्ज लगता है। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बिजली विभाग से जुड़ी जानकारियां इस चैनल पर हमेशा आती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि आपका कनेक्शन किस कंपनी का है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दी जाती है, इस वेबसाइट के जरिए आप लोग अपना बिजली का बिल स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर आप लोग बिजली बिल से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं कॉल कंप्लेन, यानी कि कॉल करके आप लोग अपने बिजली बिल से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं या फिर कोई भी कंप्लेन है तो यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आती है आपकी डेट, ये वो डेट होती है जिस डेट में आपका बिजली का बिल बनाया जाता है, यानी कि जो भी मीटर रीडर आपका बिजली का बिल बनाने आता है ये वो डेट होती है। फिर नीचे टाइम होता है, फिर आपका बिल नंबर होता है, फिर आपका ईयर्स मंथ होता है, फिर पेड मंथ ये होता है कि जिस महीने आपका बिजली का बिल कितने महीने बाद बनाया गया। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो मेरा 1 महीने बाद। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है आपकी अकाउंट आईडी, ये वो आईडी होती है जिसे आप लोग खाता संख्या भी हिंदी में बोलते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों डिवीजन नेम होता है कि आपका किस डिवीजन का कनेक्शन है, फिर यहाँ पर आपका नेम, फिर यहाँ पर आपका एड्रेस और शनाख्त होता है कि किस नाम पे आपका कनेक्शन है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है कि आपका जो मीटर लगा है वो आपके घर पे जो मीटर लगा है वो मीटर नंबर यहाँ पर होता है आपका।
आप लोग देख सकते हैं कि यही आप लोगों का यहाँ पर मीटर नंबर होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका कैटेगरी, यानी कि LMB 1 है आपका घरेलू कनेक्शन, यदि LMB 2 होता तो आपका कमर्शियल कनेक्शन होता। फिर यहाँ पर ST 17 यानी कि आपका जो कनेक्शन है 17 का मतलब होता है आपका देहात का कनेक्शन होता है, जहाँ 24 घंटे लाइट नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ पर आता है सेक्शन लोड 1 यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो कितने लोड का है यहाँ पर लिखा होता है, तो 1 किलो का ये कनेक्शन तो यहाँ पर 1 लिखा है। फिर दोस्तों ये होती है आपकी मैक्सिमम डिमांड, ये वो डिमांड होती है जिस समय आपका मीटर रीडर बिल बना रहा होता है, जितनी आपके मीटर पर लोड होती है वो यहाँ पर लोड आती है, इसे मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं रीडिंग की, तो अब यहीं पर बात करने वाले हैं दोस्तों, इसी में आप लोगों को दिखाएंगे कि आपकी रीडिंग चार्ज कितने रुपए पड़ती है और आपका 1 यूनिट का बिजली विभाग कितने रुपए चार्ज लेता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आते हैं प्रीवियस रीडिंग पे। प्रीवियस रीडिंग वो होती है जब पिछली बार आपका बिजली का बिल बनाया गया होता तो आपके मीटर पे कितनी रीडिंग होती है। तो यहाँ पर हमारी 8,378 यूनिट थी, लेकिन जब इस महीने हमारा बिजली का बिल बनाया गया तो यहाँ पर 8,399 यूनिट हमारे मीटर पर मिली, और यहाँ पर इसका और इसका अंतर दोस्तों आया वो 21 यूनिट का महज अंतर आया। तो 21 यूनिट जो हमने खर्च किया, तो अब इसका हम लोग देखेंगे कि हमसे बिजली विभाग जो 1 यूनिट का चार्ज लेता है वो 6 रुपए 50 पैसे चार्ज लेता है। जो बिजली कंपनियां होती हैं वो 1 यूनिट का 6 रुपए 50 पैसे हमसे बिजली का बिल लेती हैं। और यहाँ पर जो डेंटल चार्ज दोस्तों होता है वो डेंटल चार्ज आपका फिक्स नहीं होता है, यदि आप कनेक्शन की लोड के ऊपर आप लोगों का डिपेंड करता है, वो 40 रुपए से 60 रुपए तक लग सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा 1 किलो का कनेक्शन है, लेकिन हमने जो लोड यूज किया है वो 0.21 यूज किया, यानी कि हमने बहुत कम लोड यूज किया है। तो अब दोस्तों हम इसका डेंटल चार्ज निकालेंगे कि हमारे ऊपर जो बिजली विभाग ने 1 महीने का डेंटल चार्ज कितना लगाया। उसको निकालने के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका जो गॉस बिल लिखा होता है, इस गॉस बिल में यहाँ पर आपका कितना रुपए लगा है वो आप लोग देखिए। फिर यहाँ पर जैसे हमारा इस गॉस बिल में 177.30 पैसा हमारा गॉस बिल लगा है, तो जब हम 21 यूनिट का गुणा करेंगे 6.50 से, तो यहाँ पर हमारा आएगा 136 रुपए और 0.50 पैसे। तो जब हम 77.30 में से 136.50 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 40.50, यानी कि हमारा जो डेंटल चार्ज लगा वो 40 रुपए 50 पैसे डेंटल चार्ज लगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी अपना डेंटल चार्ज निकाल सकते हैं। फिर सब्सिडी टैरिफ सब्सिडी जो होती है वो आपको किस आधार पर मिलती है? वो मिलती है यदि आपका जैसे 1 किलो का कनेक्शन है, आप लोग 100 यूनिट के अंदर खर्च करते हैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है यूपी में वो 3.50 यानी कि 3 रुपए 50 पैसे आपको सब्सिडी दी जाती है। तो जब 21 यूनिट का हम गुणा करेंगे 3.50 से तो हमारा 73.50 रुपए आएगा। तो जो हमारा गॉस बिल लगा है यहाँ पर उसमें हम 73 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बिल आएगा 103.8। अब इसमें जो है दोस्तों हमारे ऊपर बिजली विभाग ने जो चार्ज लगाया वो 12.36 रुपए का LPSC चार्ज हमारे ऊपर लगा। तो जब हम 103.8 में 12.36 जोड़ देंगे तो हमारा जो बिल बना नेट करंट बिल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 116 रुपए 0.16 पैसे हमारा बिजली का बिल बना। इसी तरीके से दोस्तों आपका भी बिल बनता होगा। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें 116 रुपए पे करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 16 पैसे कहाँ चले गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो आपका बिल पे होता है उसमें पैसे पे नहीं होते हैं, उसमें जब वो धीरे धीरे पैसे करके इकट्ठा हो जाते हैं, जब 1 रुपया हो जाता है तब आपका बिजली बिल में लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पिछले महीने जो 8 पैसे रह गए थे तो वो यहाँ पर एरियर के तौर पर लिखा है। इसी तरीके से जब हमारा नेक्स्ट बिल निकलेगा तो 16 पैसे इसमें भी एरियर लिखेगा यहाँ पर। तो वो जब 16 पैसे धीरे धीरे करके 1 रुपये हो जाएगा तब वो हमें पे करने के लिए आ जाएगा। लो भाई यार क्या, ओ भाई 100 यूनिट 70-80 रुपए है, पता नहीं कि कितना इधर बहुत महंगा भाई, बहुत महंगा। लेकिन देखा जाए ना तो यार ये एक जो कंपैरिजन ना ये हम नहीं करना चाहते थे। मतलब कि जो उधर लाइट्स या बिजली के बिल है ना वो बहुत एक सस्ते होते हैं। पहली बात तो भाई ऐसी स्टेट मैंने भाई सुनी है जहाँ पर भाई 200, 300, 400 यूनिट बिल्कुल फ्री होता है। मतलब कि वो आप 200, 300 यूनिट अगर आपका मतलब कि नहीं एक होता तो आप भाई वो फ्री बिजली एक यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि 200 यूनिट बहुत ज़्यादा होता है एक यूज़ करना। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो यार ये जो 4-5 साल है ना इसमें जो ये बिजली के बिल है ना ये इतना एक बड़ा चैलेंज बन गया कि आप सोच भी नहीं सकते। बिजली से हटकर है जो भी आगे मतलब कि गैस का जो बिल है ना, पहले तो भाई गैस के बिल की बात करते हैं। पहले जब भाई गैस
अच्छा वो देख लेंगे अलग वीडियो। लेकिन अगर बिजली के बिल की बात करें ना तो पीछे भाई इन्होंने काफी हाथ हौला रखा था, मतलब कि थोड़े बिल आते थे, इतना जो टैक्स है ना सारे पहले ये स्टार्ट से जब से पाकिस्तान में ये सीन चला तब से भाई वापटा ऑफिसर या जो भी उनके फैमिली के मेंबर है या जो उनके आगे रिश्तेदार है आगे, मतलब कि अगर 7 फैमिली है ना, अगर एक वापटा में अफसर लगा हुआ है तो वो भाई 7 फैमिलियां फ्री मतलब के लाइट्स यूज कर सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला बंदा नहीं होता है। तो ये इधर एक सिस्टम गंदा सा है। बाकी अगर दूसरी बात करें ना तो भाई लोग बिजली चोरी बहुत करते हैं। चोरी वो करते हैं भाई जिनका भाई मतलब के एक ना गुजारा ही नहीं होता, वो बिल पे ही नहीं कर पाते। अब सारे बिल पे करते हैं, नो डाउट हर बंदे ने बिल कोशिश होती है कि जो मीटर लगा है हम एक जो कानून का भाई एक बना हुआ है ला उसके तरीके से हम बिजली का बिल पे कर दें। लेकिन भाई अगर यूनिट 100 एक आपका यूज हुआ तो उस पर बिल ही आपको 50,000 आ जाए तो फिर बंदा बोलता है कि जो आता है आने दो, या मैं नहीं या वो नहीं अगला नहीं है, तो ऐसे मन में ख्याल आते हैं। लेकिन भाई बहुत ज्यादा इधर बिजली महंगी है पाकिस्तान में। अभी तो सर्दी है, कुछ बिल मतलब के कम आ रहे हैं, लेकिन गर्मी में भाई 70-80 हजार। अब हमारा जो हर एक मंथ का जो हमारा बिल था ना भाई बिजली का वो 70 से 80 हजार होता है 2 मीटरों का। मीटर भी हमने डिवाइड किए हुए हैं कि चलो यार थोड़ा थोड़ा कर दें, और होता भी था जब मीटर हमने 2 लगवाए थे तो भाई बिल कुछ मतलब के कम आना हो गया था। लेकिन जब ये टैक्स पता नहीं किस किस चीज का वो टैक्स डाल रहे हैं, जब वो टैक्स उन्होंने भाई मतलब कि उसमें डाला ना तो तब भाई 80 हजार है। जो गर्मियों का भाई से समर का सीजन रहा ना उसमें हर एक महीने भाई हमारा 70,000 80,000 बिल जाता रहा, वो भी लाइट्स का बिजली का। यार पाकिस्तान में इधर कोई इलाका है वहां पे बिल ही नहीं देते, उनका सारा बिल हम पे डालते हैं। आप भाई इस्लामाबाद की बात कर ले, जो रेड लाइट एरिया जहाँ पे आर्मी के घर हैं, आर्मी के अफसरों के घर हैं, वो कॉलोनी बनी हुई है एक, वहां पे रहते हैं भाई। उस पूरे एरिया का भाई बिल नहीं पे होता, उसकी लाइट भी 24 घंटे लाइट नहीं बंद हो सकती उस एरिया की, इसलिए उसको रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। वहां पे सारी एम्बेसी सब कुछ है, आप दे यहाँ पे लाइट भी जाती है, सब होता है। और फिर एक आप ये सोचें कि यार जो बंदा 20,000 10,000 15,000 30,000 कर ले मंथली कमाता है, उसको बिल ही 50-60 हजार रुपया आ जाए, वो करेगा क्या बंदा? यहाँ पे हर चीज ही महंगी है। अगर पेट्रोल का देख लें, पेट्रोल 3 रुपए कम करेंगे, आते ही दूसरे महीने भाई वो 12 रुपए 13 रुपए बढ़ा देंगे। 3 रुपए कम करके आसान करके ऊपर से 12-13 रुपए बढ़ा देते हैं यार, ऐसा ये काम करते हैं। और वापडा वालों की बात करें, जो ऑफिसर हजरात हैं उनको भाई 1-1 मीटर फ्री दिया जाता है कि आप यूज करें। आगे से वो 2 घरों को साथ में बिजली दे रहे होते हैं फ्री में। क्या भाई हमारे रिश्तेदार हैं, आप भी यूज करें ऐसे फ्री में। यार ये जो इधर एरिया है सारा केपी के पेशावर ये सारी बलोचिस्तान है, ठीक है उधर से बलोचिस्तान से भाई गैस आता है नो डाउट है, लेकिन जो तरीका होता है ना बिल भी देने होता है बिजली के। अब ये नहीं कि मतलब के वो सारा साइड पर डालते हैं, सारा टैक्स है मतलब डालते हैं। अगर आप 2025 या 23-24 पीछे चले जाए ना, पंजाब भाई एक हाई मतलब के टैक्स देने वाला बना है एक स्टेट पंजाब, मतलब के जो पंजाब है यार। ये 21 यूनिट जो इंडिया वाले थे ना भाई, 21 यूनिट इंडिया वाले हैं ना, क्या मतलब के जबर भाई ये 21 यूनिट जो भाई ने दिखाए हैं ना, ये पाकिस्तान में होते ना 4-5 हजार 6 हजार रुपए बिल था वो 21 यूनिट्स का। जो यहाँ वहां पे भाई ने दिखाया है कि उनको भाई सिर्फ और सिर्फ 116 रुपए बिल आया यार, हैरत है इतने कम रेट यहाँ पे भाई आग लगी हुई हर चीज को। और फिर हम कहते हैं कि हम तो भाई हुब्बुल वतन है, हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। फिर मरो यहाँ पे, और क्या होगा हमारे साथ? यही होना है, होगा कुछ भी नहीं। बिल्कुल यार, देखा जाए ना तो यार एक बहुत ही ज़्यादा महंगी बिजली है पाकिस्तान में। जितनी आप बोल सकते हैं ना उतनी। अब वहाँ देख लें 21 यूनिट आए हैं तो उन्होंने 115-16 रुपये उनको बिल भेजा है। चलो 100-200 कर ले यूनिट तो वो 300 तक भी उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1000 इससे ऊपर वो उनका बिल जाता ही नहीं। जो नॉर्मल एक जिनका घर का है, गांव में 2 मीटर लगे हुए हैं यार, वो चीज़ है ना कि वो भाई देख ले कि उनका जो बिल है ना वो ऊपर वो जाता ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए।
पूरे इंडिया में आप देख ले, फिर वो आगे दूसरे लेवल पर आ जाए तो जो जिनके ज़्यादा काम होता है, जहाँ पे कोई फैक्ट्री है तो उनका बिल ज़्यादा होता होगा, लेकिन आम एक घर को इतना भी बिल नहीं आता। लेकिन ये आप देख लें कि वहाँ यहाँ पे वीडियो में हमने देखा कि पिछले महीने उनके 15,000 जो बिल था, लेकिन ये कि अगले महीने जब उन्होंने देखा यूनिट भी कम है और बिल आप देख ले किसी को 50,000, किसी को 60,000। यार जो एक आम जो एक शहरी है जो काम करने वाला जिसकी जॉब है, चाहे उसकी सैलरी 50-60,000, 1 लाख आप उसकी सैलरी कर ले भाई, बाकी उसके बच्चे हैं, उसके घर का सारा सर्कट चलाना है, सब कुछ है, उनकी फीस है, पता नहीं क्या क्या घर के अंदर मजबूरियां होती हैं। लेकिन इनको कोई नहीं, आप जो लेकर आ रहे हैं इनके खाते में डाल दो, इनको बस पैसे देते जाओ, ऊपर वाले से लेने ही नहीं है जो दूसरे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में देख ले यार, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है ना, अभी तो और उन्होंने मतलब सस्ती कर दी है लाइट। अभी ये जो है ना वहाँ पे 3-4 रुपये होगा या इससे भी कम या इससे ज़्यादा, जो कम बहुत जिनके होते हैं ना यूनिट उनको ज़्यादा माफ़ ही कर देते हैं। ऐसी भी वहाँ पे अब स्कीमें चल रही हैं। लेकिन इधर ये गर्मी आगे आने वाली, आपको बिल दिखाएंगे भाई 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 डाल रहे होते हैं, 35,000 से ऊपर स्टार्ट होता है। अब ऐसे चीज़ें यार चल रही हैं इधर। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ें जितनी मर्जी आप इनको बोलते जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो वापडा के ग्रेड स्टेशन वो उधर है ना, वो बंद पड़े हैं, उनसे हम बिजली भी नहीं ले रहे, उनकी पेमेंट हम हर बार कर रहे हैं और उनको पैसा जो है वो एन टाइम पूरे टाइम पे उनको पे कर रहे हैं। बिजली भी हम नहीं ले रहे, बड़े सालों से वो बंद पड़े हैं। हमारी गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है और वो पैसा कहाँ से दे रही है, वो यही कि अवाम के बिलों में वही बिल डाल देते हैं और अवाम को देना पड़ता है। उसके बाद सिंध की जो अवाम है, सिंध में भाई जितना बिल आता है, कोई बंदा बिल किसी को कहाँ, ज़्यादातर तो लोगों के मीटर नहीं लगवाए, कुंडियाँ लगाई हुई हैं, और जो बंदा उधर जाता है वो उसको भाई अच्छी तरह उसकी खातर तवाज़र करते हैं और उसको फ्रेश करके वहाँ से भेजते हैं, और सिंध का पूरा बिल जो है वो भी पंजाब दे रहा है। उसके बाद जो एक बंदा मुलाजम है वापडा में, वो एक उसने मीटर फ्री लगवाया है और अपने साथ 10-10 अपने रिश्तेदार वो पाल रहा है। उसके बाद जो SDO है, अपना सब SD डिवीज़न है, ये जितने भी उसके ऊपर अफसर हैं इनके मीटर फ्री हैं, उनको बिजली फ्री है, दिन रात उनके AC चल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनको हर चीज़ की सहूलत मौजूद है और उनकी ये लाइट भी एक सेकंड नहीं बंद होती। और हमारे इधर दिन में 10 बार लाइट बंद होनी है, लेकिन बिल एंड पे जो आना है वो वही का वही आना है। तो दूसरी एक और बात है कि भाई जिस बंदे का यूनिट 201 हो गया है ना, उस बंदे पे कत्ल वाजिब हो गया है कि 6 महीने उसको इन्होंने कत्ल करना है, 6 महीने उसका कत्ल इन पे वाजिब हो गया है, क्योंकि 1 यूनिट के ऊपर चला गया है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि 200 से 1 यूनिट ऊपर चला गया और 6 महीने उसकी इन्होंने गर्दन काटनी है। एक दफा 201 यूनिट है, अगली बार अगर उसके 5 यूनिट भी है ना, उसको बिल 18 से 20,000 आना है 6 माह, क्योंकि 6 माह की सजा उसको हो जानी है जिस तरह उसने 201 यूनिट चला लेना है। 6 महीने वो पक्का जेल में बंद है, 6 महीने वो 200 से कम यूनिट चलाएगा तो बचेगा, नहीं तो 6 महीने तो पक्की है ना। उसके बाद अगर वो 5 में 1 महीना और चलाएगा तो भाई वो 6 महीने अगले भी साथ ले जाएंगे। ये कहाँ का कानून लिखा है कि यार जितना यूनिट वो चलाएगा आप उसके हिसाब से बिल भेजें, चाहे आप 100 रुपये यूनिट लगा लें, चाहे आप 200 रुपये यूनिट चला लें, ठीक है, 70 रुपये यूनिट चला रहे हैं, लेकिन जितने यूनिट वो गरीब आदमी चलाता है कम से कम बिल तो उसी हिसाब से लें। ये तो नहीं है कि एक दफ़ा उसका 1 यूनिट बढ़ गया, आपने 6 महीने उसके ऊपर जो है ना वो एक तलवार लटका देनी है कि 6 माह आपकी खैर नहीं है, चाहे आप यूनिट चलाएं चाहे ना चलाएं, 6 माह तो आपको बिल यही पे करना पड़ेगा। तो अक्सर ये यही काम करते हैं कि जब भाई कोई बड़ा काम इन्होंने डालना होता है तो उस वक्त इन्होंने क्या करना है, जिस बंदे का बिल 15-20 हज़ार आता है उसको 60-70 हज़ार बिल
बिल में ऐड कर देना है। वो जी क्या है, वो जी हमें नहीं पता, दफ्तर में जाओ हमें नहीं पता। हाँ, वो ये आगे से बात बताते हैं, हम आपके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हम आपका बिल 3 किस्तों में डिवाइड कर लेंगे। वो भाई बिल है ही नहीं हमारा, ये बिल हमारा बनता ही नहीं है। आपको किस्तों का किसने बोला है कि आप किस्तों में कर दें? किस्तें भी करवाएंगे तो वो तो देनी पड़ेगी। एक बिल ही नहीं है, यूनिट चला है 150, बिल आ गया 65,000, वो ऊपर आपका बाप देगा। किस्तें भी तो हम नहीं देनी है, चाहे 1 माह में दें चाहे 3 माह में दें। बिल नहीं काटना, किस्तें कर लो। आगे से उनके पास ऑप्शन है, वो बताते हैं कि भाई बिल नहीं कम होना, किस्तें करवा लो। बाप का माल है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये जंगल राज है, उनको पता है ये पंजाबी अवाम है, इसको जितना छितर मारोगे ये उसी हिसाब से चलेंगे। क्यों कि इनको जो बिल आपने भेज देना है इन्होंने पे करना है, चाहे ये अपना घर बेच दें, चाहे ये फ्रिज बेच दें, चाहे ये मोटरसाइकिल बेच दें, चाहे अपना बेटा बेच दें, इन्होंने बिल पे करना है। ये सिंध हुकूमत नहीं है जिन्होंने कहना आए बिल आपको दें। कुंडियां लगाई हुई हैं, दिन रात वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो का इलाका है। सिंध है, ये पंजाब है, यहां पर बड़े बड़े सुरमे आए हैं, लेकिन रड़ी निकाल के पंजाब की गए हैं। पंजाब की भी और अवाम की भी। इस तरह भाई अभी कुछ दिन पहले ना भाई बिल की वजह से ना अपने वालिद ने बेटे के और अपनी बीवी का भाई कत्ल भी कर दिया है कि वो बिल कहाँ से दे। जो आदमी भाई 1200 रुपया, जिसकी एक दिन की दिहाड़ी 1200 रुपया है और उसका महीने का बिल जो है 30,000 35,000 रुपया आ जाए, वो बिल तारेगा कि या अपने बच्चों के लिए राशन लेकर जाएगा या उनके लिए भाई खाना लेगा। बिल की वजह से भाई उन्होंने भाई अपने बेटे की और अपनी बीवी की भाई हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था। क्या करेगा जो गरीब है आदमी, वो क्या करेगा? इधर बिल ही इतने आ जाने, 18,000 आ गया, 20,000 आ गया, 30,000 आ गया है। जो भाई बिजली चोरी कर रहे हैं कि भाई उनसे किसी ने पूछना नहीं है, तो जहरी बात है वो पंजाब पर ही उसका भी असर पड़ना है गया। और पंजाब वाले भी है चुप करके वो बिल अदा कर रहे हैं, कोई बोलते ही नहीं है कि जो बोल लेंगे तो जो अपनी हुकूमत वाले हैं या फौज है, पुलिस वाले हैं, उन्हें मार मार के डंडे उन्होंने जेल में डाल देना है कि आपने आवाज़ क्यों उठाई है। ये तो कानून है इधर का। तो वो गरीब आदमी जैसा भी करके उसने भाई कहते हो बांग्लादेश वाले यहाँ पे तो बिल तार दिया करो। तो भाई कैसे तारे ये भी तो बताए ना। उसकी 1200 रुपया की दिहाड़ी हैगी, बिल महीने का आ गया 35,000 रुपया, तो वो खाएगा कि वो इधर ले क्या रहा है, मर जाए तो फिर हम आगे से कहते हैं बांग्लादेश वालों को वेलकम है भाई, यहाँ पे आए। अपना गुजारा होता नहीं, उनको यहाँ बांग्लादेश वाले कहते हैं आप भाई जाना चाहते हैं। वो ये बिजली का बिल दिखाया, बिजली के बिल भी उन्होंने अभी देखे नहीं। वाकई यार हमारा सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है ये सीपैक ने। सीपैक के तहत इन्होंने प्लांट लगाए थे साहिवाल में और भी बहुत सारे सिटीज में लगाए थे, जिसमें इन्होंने विंड पावर जो है ना वो प्लांट है, और उसके अलावा कोयले से या एक और कोई मतलब उससे ये बिजली बनाने का इन्होंने प्लांट वगैरह लगाए थे। और चाइना वाले जो हमारे सके बने हुए उन्होंने भाई एक महंगे दामों वो प्लांट इनके साथ मुआहदे किए थे और उसी को आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन भाई गरीबों के ऊपर ही सारा एक मलबा डलना, क्योंकि जो बड़े हैं उन्होंने अपने जो है ना मतलब घरों में भी सोलर लगा ली और उसके अलावा इंडस्ट्री वगैरह जो है ना वो तकरीबन आप 70-80% इसी के ऊपर चली गई है, सोलर के ऊपर। लेकिन आम बंदा जो है ना वो बेचारा फंस रहा है। आप देखो जो उधर से मतलब जो लोड है कम हुआ है या मतलब जो भी है, सारी बात है इन्होंने जो मुआहदे वगैरह किए उसके अगेंस्ट पेमेंट वगैरह करनी है जो कंपनीज वगैरह को, तो उसके पैसे भी इन्होंने खुद ही पे करने, तो उसका सारी कसर भाई इन बिलों के जरिए निकलनी है। मेन चीज ये है कि देखो ना जब बिल आ जाना उनको पता है इन्होंने पे करना ही करना। अब हर एक का मसला मसाइल होता है। आप देख लो 10 बंदे हैं उनको बहुत ज्यादा बिल आ गया और जो है ना वो मतलब 1 2 3 तो बेचारे मजामत करेंगे या ये कहेंगे कि यार नहीं हम जो मतलब इस साइड के ऊपर नहीं जाते, हम पे नहीं करते, को थोड़ा बहुत जाते हैं, लेकिन जो बाकी है वो जाके पे कर देते 7-8 बंदे, वो बेचारे 2-3 देखते रह जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें। लिहाजा
जब तक भाई ये सिस्टम इस तरह चल रहा है ना, इन्होंने इसी तरह ही इनको जलील करना। और हर दफ़ा भाई कोई ना कोई ऐसा 2-3 माह बाद ये स्टेप लेते हैं जिसके बाद इन्होंने ना पैसा इकट्ठा करना होता है। अब पहले इन्होंने बिजली के थ्रू किया, अब थोड़ी सी सर्दी थी, इन्होंने पता उस तरह दावा नहीं लगना, इन्होंने साथ ही भाई चलाना शुरू कर दिए जो मोटरसाइकिल वगैरह के, हेलमेट वगैरह के, उस तरह उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब अगला जो है ना वो टारगेट भाई इनका यही है कि आगे जाके भाई ये जो मतलब रेडियो वगैरह जिन्होंने बेचारों ने लगाई होती है उनको पकड़े और इस तरह करके ये सर्किट में। लेकिन भाई बिजली बहुत महंगी है इधर पाकिस्तान में, आपने वो बिल देख लिए जो जिन्हें दिखा रहे हैं। ऐसे ही है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें।